नमाज पढ़ रहा था कोई शख्स तो मजनू आगे से गुजरा, तो नमाजी ने नमाज तोड़ के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। तो मैं पता नहीं नमाजी के आगे से नहीं गुजरते। और उसने कहा ओ मैं देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं एक औरत की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार था कि मुझे होश नहीं रहा, लेकिन अफसोस तुम पर, तुम रब की मोहब्बत में मुझे देख रहे थे। एक मॉडल मुसलमान कैसा होना चाहिए? जब रब के हुजूर खड़ा है तो दुनिया की खबर ही नहीं है। सैयद अली मुर्तजा के बदन में तीर पेवस्त हो जाता है, नमाज में खड़े होते हैं तो यूं तीर निकाल लिया जाता है, आपको बाद में पता चलता है कि मेरे बदन से तीर निकाला गया है। यह है इबादत में खुशू। जब उसके हो गए, महवियत का यह आलम है कि उसी के हो गए, किसी गैर की तरफ ख्याल भी नहीं गया। किसी और की तरफ देखें क्यों, किसी और की तरफ तकें क्यों, जब नजारे उसके हैं निगाहों में, जब ख्याल उसके हैं। नमाज है तो महवियत, अपनी इस्मत का जौहर है। मुसलमानों को अगर कमजोर करना है तो इनसे चार चीजें छीन ली जाएं। चार चीजें जब मुसलमानों में मौजूद हैं तो ये कमजोर नहीं हो सकते। एक, कुरान मजीद, ये इनकी वहदत की जमानत है, और ये किताब इनकी वो ऐसी पाकीज़ा और मुतहर्रिक और फ़ाल थ्योरी है जो कभी भी फरसूदा नहीं होती, और हर दौर की जरूरत को ये किताब पूरा करती है। और ये इस गैर मुतबद्दल किताब के जरिए से गिरे हुए भी उठ पड़ते हैं। तो इस किताब को अगर खत्म कर दिया जाए तो ये तस्खीर किए जा सकते हैं। दूसरी बात, इनसे हज खत्म कर दिया जाए। हज इनकी वहदत की अलामत है, इनकी शान व शौकत और शकोह मुस्लिम की जमानत है। लिहाजा हज खत्म, तस्वीर और जुनबी, ये तीन हों, वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कुत्ता हो, किसी को गुस्ल की हाजत हो और इसके बावजूद वो गुस्ल न करे, जुनबी। और तीसरा जो है वो तस्वीर, जहां ये हो, मेरे हुजूर ने फरमाया वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो बाज घरों के अंदर कद्दे आदम के बराबर तस्वीरें लगी हुई होती है, तो जाहिर रहमत का फरिश्ता तो वहां नहीं आएगा। और फिर ये तस्वीर किसी तकद्दुस माब हस्ती की ही क्यों ना हो, तो फिर भी उससे गुरेज करने का कहा गया है। और आज हमारे घरों के अंदर स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें चल रही होती हैं और जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा होता है, तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं बरकत कहां उड़ गई। मियां रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कभी आए नहीं, तो फिर बरकत कहां से आई? मिसला हाज़र रजुल, जिंदगी में ऐसा सोना बंदा देखा ही नहीं। लखां लोग आए जमाने ते, महबूब खुदा जिहा कोई नहीं। लखां लोग आए जमाने ते, महबूब खुदा जिहा कोई नहीं। लखां सोहणे बन बन बहिंदे ने, ओदी खाके पा जिहा कोई नहीं। ओदी खाके पा जिहा। और आजम चिश्ती मरहूम सारी जिंदगी हैरत में गुजार देते हैं और लिखते हैं कि समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात। तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात। आहसना वजहन, अबू के साफा कितना सोना चेहरा था, कितना सोना। हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। महबूबा ते नुक्ता चीनी, जेड़ा करम तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू ओ झूठे प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती, जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर कोई नहीं। हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। महबूबा ते नुक्ता चीनी, जेड़ा करम तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू ओ झूठे प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती, जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब। सीनों से कुरान निकाल लिया जाएगा, हाफिज सुबह उठेंगे तो उन्हें एक हर्फ भी याद नहीं होगा। हत्ता कि जो मसाहफ के अंदर, किताबों के अंदर कुरान मजीद छपा हुआ है, सुबह खोलेंगे तो किसी वर्के पे कोई लफ्ज नहीं मिलेगा, कोई हरफ नहीं मिलेगा।
काबा उठा लिया जाएगा, जलजले होंगे, अल्लाह का कहर व गज़ब होगा, खस्फ होगा, मस्ख होगा, जमीन में लोग धंसा दिए जाएंगे, सूरज मगरब से तुलू वलीद के होगा, पास दज्जाल जहर का की शीशी ज़ुहूर लेके सारी पादरी आता है तो हजरत खालिद बिन वलीद पकड़ के खुद उसको पी जाते हैं और वो मुंतजर होता है कि थोड़ी देर के बाद ये गिरेंगे और मौत वाकया होगी, लेकिन मामूली पसीने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद खड़े होकर कहते हैं मेरे रब ने मौत ना लिखी हो तो मौत नहीं आ सकती, आओ रब का डर सीने में पाल लो, जमाना तुमसे डरना सीख लेगा, उनके हो जाओ जमाना तुम्हारा हो जाएगा, उनसे वाबस्तगी इख्तियार करो फिर जमाना तुम्हारी नौकरी करेगा। फिर मैं इकबाल के लहजे में कहना चाहूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। फिर कायनात तुम्हारी बाज गुजार होगी, तुम्हारी दहलीज की लौंडी होगी, जमाना तुम्हारा नौकर होगा, शर्त यह है तुम उम्मत बन के दिखाओ। तुमने उम्मत बनना है, तुमने रसूलुल्लाह का गुलाम बनना है, तुम्हारा लबो लहजा बताए हम हुजूर की उम्मती हैं, तुम्हारा तर्ज जिंदगी। हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू उस्मान सफर पे जा रहे थे, पतझड़ का मौसम था, एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो गए थे, हजरत सलमान फारसी ने शाख पकड़ी और झटका दिया, सारे पत्ते गिर गए। तो कहा अबू उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि ये मैंने क्यों किया है? हजरत अबू उस्मान ने कहा मैंने नहीं पूछा, आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया है? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे एक दिन मैं रसूलुल्लाह के साथ था, जवानों, सफर पे था, इबादत की लज्जत भी जवानी में है। अगरचे जवानी मस्तानी होती है, जरा इस मस्तानी जवानी को तहज्जुद के मुसल्ले पे लाके देखो, क्या मस्ती चढ़ती है सजदों के अंदर, क्या लुत्फ है कयाम के अंदर, क्या सुकून है रुकू के अंदर। इस जवानी को मालिक की चौखट पे लाओ, फिर देखना कि ये जवानी कितनी लज्जत आफरी होती है, और इस जवानी के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें क्या मोहम्मद मोहम्मद बोलते रहो, ये जिंदगी का वजीफा बना लो, ये मीठा नाम है, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना दे।